हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन क्या इसके लिए आपका प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से चालू है? खुद को एक बार सवाल पूछना है बस और चालू करना है। हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधी बात, नो बकवास। चलिए देखते हैं सबसे पहले सवाल क्या आता है। बच्चों ये जो सवाल है हम लोगों को पॉइंट सर्वेंट लॉ जो है इसी के ऊपर आधारित है और यहां पे हम लोगों को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। अब क्या करना है, एक वायर लेंगे ऐसे गोल सर्कल में और इसके अंदर एक एक्सिस डालेंगे और इस एक्सिस से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, निकालनी है। यह हमारा मकसद है, टारगेट है। तो चलिए टारगेट की तरफ। पहले सवाल कैसे आता है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है उनका कहना है, जैसे कि यहां पे मैं सर्कुलर लूप निकाल रहा हूं बच्चों, ये इसमें से कोई करंट फ्लो हो रहा है ऐसे आई नाम का, और इसके कारण एक्सिस पे, एक्सिस समझते ना मेरे बच्चे, देखो ये एक्सिस है, ये डायमीटर होता है, ध्यान रखना ये भी डायमीटर है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर से सेंटर से लाइन पास करूं, इसको एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट लेंगे, जैसे इसमें पी पॉइंट लिया, तो इस पी पॉइंट पे डीबी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये मुझे निकालना है, टारगेट है मेरा। तो इस टारगेट की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए धीमे धीमे। तो यूजिंग क्या करना है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ सेंटर लूप, स्पेशल केसेस वो तो बाद में डाल देंगे, लेकिन हमारा मकसद है बच्चों यहाँ पे पॉइंट सर्वेंट लॉ इस्तेमाल करके हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायग्राम आपके आंखों के सामने है, वही डायग्राम इस्तेमाल करूंगा मैं और धीमे धीमे आप लोगों को डेरिवेशंस की तरफ लेके जाने वाला हूं। सबसे पहले क्या करोगे, एक सर्कुलर ऐसे वायर निकालना है। एक्चुअली ये ऐसा हॉरिजॉन्टल पे ये वायर रखा है, ऐसे, ये ऐसे नहीं है, भले आपको दिखता होगा, नहीं तो मैं क्लियर कट थोड़ा सा और डायग्राम निकालने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरह से देखते हैं, फील आना चाहिए ऐसे, ठीक है। यहां पे दो एक्सिस निकालेंगे, एक एक्सिस है बच्चे मेरे पास यक्स, ठीक है, एक है मेरे पास वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है जो कि यहां से पास हो रही है। अब मेरी इतनी अच्छी तरह से ड्राइंग तो नहीं है भाई, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट लेवल, डोंट वरी, गॉट इट। चलिए तो यहाँ पे, अरे चलो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ये है। अब यहाँ पे इसका रेडियस जो बच्चों आर है बच्चों, ठीक है, इसमें से जो करंट पास हो रहा है इसको आई करंट बोला है, और एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक टुकड़ा लेना है, उसको डीएल बोलेंगे बच्चे, ठीक है। और यहाँ से अंतर जो है उस अंतर को बोलेंगे हम लोग आर, ये कैपिटल आर है, ध्यान रखना। यहाँ पे एंगल बन रहा है मेरे बच्चे। अब ये आर रेडियस, तो ये भी आर बनेगा और ये होगा मेरे पास जेड एक्सिस है, पी पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट पे देखते हैं अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसा है, ऐसा अंदर जा रही नहीं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही कुछ, और इसके कंपोनेंट डीबी के कंपोनेंट मुझे रिजॉल्व करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों, जैसे बच्चों देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब आ गया भाई बॉल मेरे हाथ में बैठे और मैं मारने जा रहा हूं 6, तो 6 मारेंगे, ये सब कैसे होगा बेटा, ये बॉल ऐसी जाएगी, बॉल ऐसी जा रही है। इसका मतलब क्या है सर, ये जो वेलोसिटी इनिशियल, ये यू बोलेंगे, इसका मतलब ये है ये बॉल एक्स एक्सिस जा रही है, हॉरिजॉन्टल है ना, और सरफेस को लग के, तो ये आगे जा रही है, मतलब इधर एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, मतलब आगे भी जा रही है, जा रही है कि नहीं मेरे भाई, आगे जा रही है ना, और साथ में ऊपर भी जा रही है। देखो बॉल आगे जा रही है, कैसे पता लगा सर, देखो ना ये बॉल आगे 6 मार रहा हूं मैं, तो बॉल आगे जा रही मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस जा रही है, साथ में ऊपर भी बॉल जा रहा है तो अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भले आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे दो हिस्ट्री भाई, एक तो बॉल आगे जा रही मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, दो कंपोनेंट रिजॉल्व किए मैंने। तो यहां पे भी सेम टू सेम दो कंपोनेंट रिजॉल्व लेंगे, एक ये, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलते हैं, डीबी परपेंडिकुलर बच्चों, परपेंडिकुलर, और एक होगा बच्चों ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस के साथ साथ, तो डीबी है ना, ये ऐसे भी बोल सकता, पैरेलल भी बोल सकता हूं, राइट है मेरे बच्चे।
ये परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसको लिखते हैं डी बी साइन थीटा, जिसके देखो थीटा तो यहां बन रहा है, ओके, डी बी साइन थीटा, और इसको लिख सकता हूं मैं डी बी कॉस थीटा। सर कैसे पता लगा आपको? आप रट्टा मारते हो क्या? नहीं बच्चों, बिल्कुल बेसिक के साथ मैं बताऊंगा आप लोगों को हर चीज। देखते हैं, ध्यान रखना, जिसके साथ थीटा, देखो ये तो कंपोनेंट है, ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, डीबी का कंपोनेंट कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आनी चाहिए। ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, दिखा सकते हो। चलिए सर, क्या आपको बॉइंड सर्वेंट लॉ पता नहीं है तो प्लीज वो सेशंस को देख के आना, बहुत मजा आ जावे भाई अगर ये समझ में आया तो। चलो, मुझे उस पी पॉइंट पे छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, और इसको लिख सकता मैं म्यू नॉट 4 पाई, राइट है बेटा, आई, इसको लिख सकते हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे? समझ पा रहे? कहां से लाया है सर? ये पकड़ पकड़ के लाते हो क्या फार्मूले? नहीं भाई, ये बॉइंड सर्वेंट लॉ है। कौन सा लॉ है? बॉइंड सर्वेंट लॉ। क्या कहता है? कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो हो जाए तो उसके कारण किसी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हो, ये फाइंड करने का काम बॉइंड सर्वेंट लॉ कहता है। मैंने जैसे एक वायर निकाला था, यहाँ पी पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की, मैंने बोला भाई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके अंदर है, तो कितनी है मात्रा उसकी, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। गॉट इट मेरे बच्चे? चलिए, कोई टेंशन नहीं, उम्मीद कर रहा हूं और सबको पता है कि यहाँ परपेंडिकुलर होता है, ये होता है, वो होता है। अब ये पहले सवाल में मैंने बताया था आपको, म्यू नॉट 4 पाई आई, इसको सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं, ये वेक्टर फॉर्म में है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में फार्मूला है। राइट है बच्चों? क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है? तो चलिए बच्चों, ये तो सबको पता होगा, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, 90 का एंगल, यहाँ 90 का एंगल दिख रहा है ना, 90, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे भी वैसे ही देखो, आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल रही है, आर स्क्वायर इज द हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ये है बच्चों आर, है ना, और वो जेड है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। ये ट्राइंगल बना है ना मेरे बच्चे, देखो हाइपोटेनियस, हाइट प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कितने बार बोलूं भाई? बस हो गया ना अभी? समझ में आ रहा है? कोई टेंशन तो नहीं है बच्चों? इसी फार्मूले को मैं dB इज इक्वल टू, ये वेक्टर फॉर्म में ना लिखे तो चलेगा क्योंकि हमने अभी कट कर दिया, इज इक्वल टू बेटा म्यू नॉट 4 पाई, ये आई, यहाँ पे dl, ओके सर, और ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई टेंशन तो नहीं भाई? ओके, कोई टेंशन तो नहीं है? चलेगा? चलो सर, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी, लेकिन भाई मुझे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी निकालनी है? तो निकालनी है अलोंग द जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। सर ये नहीं करोगे? चलो प्रूव करके दिखाता हूं क्यों नहीं करना है। इसका कारण है बच्चों, जैसे इधर ये कंपोनेंट होगा वैसे इधर भी तो कंपोनेंट होगा, फिर इसके ये dB, फिर इसके एक और ये एक, देखो जैसे इधर है वैसे इधर भी तो है, और ये की करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड है इधर और इधर, तो ये इधर खींचेगा, ये इधर, भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड मतलब सेम क्वांटिटी में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही। जैसे मैं बताऊं, मैं खड़ा हूं, एक ने इधर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10, ना इधर ना उधर, मैं रहूंगा बीच में भाई, ऐसे। आप समझ रहे हैं ना? मतलब इधर का फोर्स इस फोर्स को कैंसल कर रहा है, मतलब ये कैंसल हो जाएगा। फिर सर ये नहीं कैंसल, नहीं बेटा, इधर वाला भी देखो, जो येलो कलर में है वो येलो कलर वाले ने दिया, और ये जो स्काई कलर दिख रहा है आपको, ब्लू स्काई वाला, ये जो कलर है बच्चों, ये कलर सपोर्ट कर रहा है उल्टा, देखो एक ही दिशा में, एक येलो वाला दिख रहा है, ये येलो वाला, और एक ब्लू स्काई ब्लू वाला, दोनों ऊपर है, मतलब दोनों का फोर्स उल्टा ज्यादा होगा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ज्यादा, इसीलिए वो लेना है मुझे। उम्मीद कर रहे हैं भाई समझ में आ रहा होगा। तो मेरा मकसद है बच्चों dB पैरेलल वाले dB cos थीटा, ये बात समझ में आ रही बच्चों? ये कैंसल क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर
और ये इधर हो गया भाई कैंसल कैंसल कैंसल। समझ रहे हो ना, ये क्यों लेना है, डी बी कॉस थीटा क्यों लेना है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर सपोर्ट कर रहा है। एक ने खींचा था, दूसरे वाला भी ऊपर ही खींच रहा है, मतलब एक ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरे आ गया उसने भी 10 न्यूटन फोर्स लगा, भाई मैं इधर चला जाऊंगा डायरेक्टली, फोर्स ज्यादा लग रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा लग रही है वहां पे, इसका मतलब ये। चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। सर यहाँ पे कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ दो सर एक बार। कॉस थीटा क्या होता है सर, एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, इस एंगल के एडजेसेंट साइड ये बच्चों, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने। चलो कॉस थीटा है बच्चों एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आर का स्क्वायर गया तो ये रूट में आएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलिए रखते सर, आर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इस इक्वेशन को नाम देते 1 और पुट वैल्यू कर देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, पैरेलल मत बोलो जेड बोलो, चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी ये कॉस थीटा, राइट है मेरे बच्चे। क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, तो ये बी जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे डी बी की वैल्यू मुझे पता है, पूरी की पूरी वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, कॉस थीटा रहने देते, पहले एक स्टेप बढ़ गया तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हाँ जी, ये बी जेड, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास बच्चों ये देखो आर, सर इस आर स्क्वायर की वैल्यू डाली थी ना आपने, वो डालना पड़ेगी मेरे को डालना पड़ेगी, अरे बाबा ये आर स्क्वायर की वैल्यू डालना पड़ेगी मुझे, ठीक है ना, क्योंकि नहीं तो लफड़ा हो जाएगा भाई। ये देखो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट है। चलिए तो ये आए बच्चों, यहाँ पे अंदर ही रख देते डीएल, चलेगा, ये जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच्चों, और ये है कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आर डिवाइडेड बाय ये जो है रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलेगा, ओके। तो ये बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ये आई, चलेगा बच्चों, ओके। ये आर भी बाहर निकाल रहा हूं, और इसका पावर जो है ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2। बच्चे देखो इसका पावर हाफ होता है भाई, रूट में रख रहे वाली जो वैल्यू है जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं ना, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 रख सकते, नहीं सॉरी 1/2, और ये 1 है, पावर 1 है, तो ये 3/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बाकी है, ये डीएल क्या बन रहा है बच्चों, डीएल मतलब क्या, छोटा टुकड़ा देखो ये डीएल है, ऐसे ये डीएल करो तो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बनेगा, एक सर्कुलर आर्क बनेगा एक, तो इसीलिए बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई आर रूट देखो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई आर, राइट इन बेटा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और इसका रेडियस कैपिटल आर है। तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है देख सकते, पाई से पाई को कैंसिल करो, 2 से 2 को कैंसिल करो, ठीक है। तो ये बी जेड, ये म्यू नॉट बच्चों, ये आई, ये आर मल्टीप्लाई आर स्क्वायर हो रहा है बच्चों, ये 2 हो रहा है, और यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। इतनी मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस पे कोई पॉइंट रहा, पी पॉइंट लिया था मैंने, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये आर स्क्वायर क्या है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है बच्चों, ये जो वायर है ना, और जेड क्या है, किसी एक्सिस, वो जो एक्सिस है उस एक्सिस पे कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, ओके।
समझ में आ रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छी तरह से करके रखना बच्चों। क्या थ्योरी लिखना जरूरी है? हाँ, थोड़ा सा लिख सकते हो। डीएल इज द वेरी स्मॉल, है ना, ये डीबी परपेंडिकुलर, डीबी साइन थीटा, पैरेलल डीबी कॉस थीटा, बोल सकते हो। थोड़ा सा थ्योरी लिखनी आने चाहिए। फेकोलॉजी बच्चों, ये प्योरली फेकोलॉजी है। गॉट इट? चलिए अगला सवाल है हमारे पास वीसी के ऊपर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ करंट लूप। एक करंट का लूप है और इसके कारण इस सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला था, बट इसी फार्मूले से निकालना है। इसी फार्मूले से। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, देखते हैं, इसी फार्मूले से निकालना है। मेरे पास एक्सियल पे जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे, वो है बी जेड इज इक्वल टू, बताओ, अभी बताया मैंने, बताओ भाई, लिखो कमेंट में, म्यू नॉट टू आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। राइट है मेरे बच्चे? किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जेड इज इक्वल टू 0। सर क्यों? हमारा जो एक्सिस था यहाँ पे था, ऐसे मुझे यहाँ देखना है, तो z इज इक्वल टू 0 होगा ना बेटा, सेंटर पर लिखना है तो, है ना? ऐसे करोगे तो बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू रखनी ही नहीं, ओनली आर स्क्वायर पावर 3/2 है। राइट है मेरे बच्चे? तो 2 गेट बी कैंसल है, बी जेड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर, ये आर क्यूब है, समझे ना बेटा? आर क्यूब कहाँ से आया? तो और क्या हो सकता है सर? 2 आर चले गए, तो बी जेड पे, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, सी लिखूँ क्या मैं? जेड एक्सिस सेंटर पे म्यू नॉट आई, शायद मैंने ये फार्मूला ऑलरेडी आपको लिख के दिया था इसके पहले सेशन के अंदर, जाके देख लो। कोई सर्कुलर आर्क रहा, ऐसे याद आ रहा है बच्चों? सर्कुलर आर्क रहा तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r है। ये मैंने आपको पूरा की पूरा समझाने की कोशिश की थी। शायद आप लोगों ने भाई किया हो तो, नहीं तो भाई हमको पता नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। ये बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने तेरे को। राइट है भाई? अगर नंबर ऑफ टर्न रहे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखाना पड़ेगा भाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 एन आई डिवाइडेड बाय आर। राइट है बच्चों? एन नंबर्स ऑफ टर्न, ये एक ही कॉइल है, ऐसे हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, ये पता होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा मैं आपको पीछे थोड़ा सा ज्ञान की बातें करेंगे। हाँ जी, अगर बच्चों आपके पास ये मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, एंटी, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसे दिखता है। अगर हमारे पास सर क्लॉकवाइज करंट हो तो साउथ पोल जैसे लगता है बच्चों। राइट है? समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? अब यहाँ पे भले आप मुझे जवाब देना है, कमेंट में लिखना है आपको, कमेंट में जरूर लिखेंगे, हर बच्चा लिखेगा। भाई मुझे बताओ, ये है मेरा फ्रंट साइड, ये है बैक, आपको कौन सा दिख रहा है? फ्रंट। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? बैक दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है बच्चों? बैक। मैं बोलूंगा फ्रंट दिख रहा है। मतलब भले नॉर्थ पोल इधर से दिखता हो, लेकिन इस बोर्ड के पीछे जाके अगर मैं देखूं तो मुझे फील आएगा। क्या आएगा सर? भाई उधर से साउथ है, इधर नॉर्थ दिख रहा है, इधर साउथ दिख रहा है, उधर नॉर्थ है, क्योंकि एक ही करंट लूप से बना है। क्योंकि ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम्स, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन गोल घूमता है उसके करंट का लूप तैयार होता है। उसी के कारण छोटा करंट होता है। अब बोलेंगे सर हमको शॉक क्यों नहीं लगता है? बच्चों 50 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज का आदमी को शॉक नहीं लगता है। ठीक है? क्या समझ में आ रहा है मेरे बच्चे? अरे हाँ या ना मेरे भाई लोग, सब लोग बोलेंगे मेरे भाई हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया? मेरे बंदे लोगों को ये समझ में आ गया सर? चलिए, अगर हम लोगों को ये करंट का लूप तो समझ में आ गया, सब कुछ चीजें समझे सर, आगे बढ़ने के लिए मौका मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। अगर हम लोगों ने Z इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन लिखा, अगर ऐसे मतलब यहां पे बहुत दूर पॉइंट लिखा, रेडियस छोटा और Z पॉइंट बहुत दूर, ये रेडियस बहुत छोटा लिया, ये जो रेडियस है और ये Z बहुत, अब मैं इतना नहीं निकाल सकता हूं, समझ लेना। Z इज वेरी ग्रेटर दैन R। तो यही फार्मूला मुझे बीज का जो है बच्चों ऐसे निकाल सकता हूं, म्यू नॉट, देखो ध्यान रखना, पहला फार्मूला डिवाइड बाय 2 आई आर स्क्वायर। ये आर रखना है क्या? अब बोलेंगे यार कट कर दो, नहीं, इनके भी लिए बोल रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटा है।
तो इसलिए मैं जेड स्क्वायर और इसका पावर 3/2, आर को गायब क्यों किया शायद समझे होंगे आप लोग, इतने नादान तो नहीं आप। 2 गेट भी कैंसिल, तो बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 है ये, आई आर स्क्वायर, और ये जेड है बच्चों, ये क्यूब है। ये फार्मूला मिल रहा है। सर अगर मैं ऐसा लिखूँ तो चलिए कैसे सर, आई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड में पाई से, ठीक है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान समझ में आ रहा है सबको? ओके, म्यू नॉट, देखो पाई पाई कैंसिल करो तो ये इक्वेशन। सर क्यों कर रहे, पाई आर स्क्वायर ये एरिया ऑफ द कॉइल का फार्मूला है, राइट है मेरे बच्चे, एरिया ऑफ द कॉइल है ना, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई आई ए, समझे, डिवाइड बाय जेड क्यूब, आई ए डिवाइड बाय जेड क्यूब, म्यू नॉट 2 पाई आई ए, राइट है। लेकिन सबको पता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला था ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला, राइट है ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला मेरे बच्चे। चलिए सर, तो इसी को लिख सकते हैं मेरे बच्चे, म्यू नॉट 2 पाई एम डिवाइड बाय जेड क्यूब। चलेगा मेरे भाई लोग? या किसी को वैल्यू पता होती है तो बच्चे को लगता है सर ऐसा रहा तो मुझे वैल्यू पता है इसकी 10⁻⁻⁻ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, 4 पाई करो ना सर, अच्छा लगेगा। अच्छा, क्या ये गलत है? नहीं, सही है। मुझे म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर है, पता है, इसलिए कर रहा हूं। मतलब बच्चे बोलेंगे सर आपको जैसे लगता है वैसे करते हो क्या, 4 पाई, तो ये 2m डिवाइड बाय जेड क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एक्सिस पे निकालनी है तो ये फार्मूला म्यू नॉट 4 पाई 2m डिवाइड बाय जेड क्यूब। लेकिन इसी के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती तो एनालॉगी इस्तेमाल करना है, कैलकुलेशंस नहीं करने हैं मेरे बच्चे। मतलब m के जगह पे p इस्तेमाल करें, म्यू नॉट 4 पाई जैसे यहाँ कांस्टेंट है बच्चों, वहां पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। इसका मतलब सर नहीं भाई, e के जगह पे बोलो, b के जगह पे भी e, एनालॉगी लिख के दिया मैंने। क्या लिख के दिया सर? एनालॉगी। चलिए सर लिख के दो। तो e देखो, म्यू नॉट 4 पाई के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2, इसके जगह पे p, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो, जेड क्यूब, खत्म। आपके बुक्स में कैसे लिखा होगा मैं बताता हूँ बच्चों, ये 2p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड क्यूब। एक ही तो बात है ना मेरे बच्चे, कोई अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है। तो बच्चों आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से करो ताकि आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा हो सके। तो बच्चों इसी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बहुत धमाकेदार करो। आप लोगों को हम लोग शक्ति बैच ला रहे हैं फ्री, मतलब एक कोर्स लोगे तो शक्ति बैच फ्री में मिलेगी, प्लस में मिलेगी उसमें, तो वो कोर्स ले सकते हैं बोर्ड में जिसको अच्छा पढ़ना है। तो चलिए बच्चों इसी के साथ बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय 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 बाय।